Hello students, welcome to ninth part of mathematics method. Today I will study about the characteristics of the vector product. Previous lectures में हम वेक्टर प्रोडक्ट के डायरेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट को हम और क्या बोल रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है उसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट में फर्स्ट ये दिया हुआ है, द वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्युनिटी लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस, राइट। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है। इसका मीन्स ये होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, P क्रॉस Q इक्वल्स टू आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द पी क्यू साइन थीटा यू आर क्या बताता है, उसका डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे एक एंगल कैसे शिफ्ट हो रहा है, पी टू क्यू, राइट। पी टू क्यू शिफ्ट होगा तो ऑफकोर्स उसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, एंड क्यू डॉट पी का मीन्स ये है, जो हमारा जो एंगल है वो एंगल कैसे जा रहा है, क्यू टू पी, राइट। वो कहाँ अपना एंगल कहाँ जा रहा है, क्यू टू पी। इसका मीन्स क्या है, इसका डायरेक्शन कौन से साइड में होगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगा। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मीन्स क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जैसे वहाँ पे लिखा था पी क्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, आपके सेम होंगे, पर डायरेक्शंस आर अपोजिट टू द ईच अदर। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। इसका मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कम्युनिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो करता है, तो ऑफकोर्स वो उसके मैग्नीट्यूड और सेम होंगे, पर डायरेक्शंस क्या होंगे उसके अपोजिट। तो P क्रॉस Q इज़ नॉट इक्वल्स टू Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। सेकेंड दिया हुआ है, द वेक्टर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। ये हमने पढ़ा था पहले। तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए राइट। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी, राइट। तो इसका मीन्स क्या होगा, ये जो ए है हमारा, ए पहले किससे मल्टीप्लिकेशंस होगा, बी से, फिर नेक्स्ट किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, सी। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या आया आपका, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसका मीन्स क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशंस फॉलो करता है। ओके, थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, द स्पेशल केसेस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। स्पेशल केसेस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, P क्रॉस Q इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द P क्रॉस Q। ये जो मॉड साइन लगा हुआ है आपके पास, राइट, यहाँ पे देखिए ये जो मॉड साइन लगा हुआ है, ये मॉड साइन का मीन ये होता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है आपको, ये यूनिट में मैग्नीट्यूड। तो P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, पी क्यू साइन थीटा, राइट। अब साइन थीटा लिखा है तो इसका मीन्स क्या है, उनके एंगल पे डिपेंड होगा, राइट। तो एंगल पे डिपेंड होगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन ये कहा गया हुआ है, फर्स्ट कंडीशंस, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू द ज़ीरो, क्या बोला गया है, थीटा इक्वल्स टू द ज़ीरो। तो ये अब ये थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो इफ़ द टू नॉन ज़ीरो वैक्टर, मतलब ये जो वैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑफकोर्स वो एक दूसरे से पैरेलल मूव होंगे, है ना। क्योंकि हमने जब एग्जाम्पल लिया था तो हमने आपको ऐसा वेक्टर बताया था, यहाँ पे हमारा P वेक्टर था और यहाँ पे हमारा Q वेक्टर था, राइट। अब यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा है, राइट। अब ये एंगल ही नहीं बनाएगा, तो जब एंगल नहीं बनाएगा मतलब इस तरीके से ये दोनों वेक्टर्स होंगे, राइट। ये दोनों वेक्टर इस तरीके से होंगे, ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा आपका Q, राइट। तो पी क्यू वैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो एंगल, वो एंगल वहाँ पे आपका बनेगा नहीं। तो अब हम इस इक्वेशंस में हम थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो पी डॉट क्यू मतलब पी क्यू
इनटू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आप साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपने 0 पुटअप की है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा आपका 0। ठीक है। सेकंड में आप देखिए यहाँ लिखा है इफ़ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री होगी तो इफ़ द टू नॉन ज़ीरो वैक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है, तो एंटी पैरेलल होगा, तो एंटी पैरेलल का मतलब ये इस तरीके से ये बनेगा एंगल, मतलब राइट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 180 रखी, तो P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू पी क्यू साइन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, तो P प्लस क्यू इज साइन पाई इज इक्वल्स टू द 0। ओके। थर्ड कंडीशन ये अप्लाई हो रही है, इफ़ थीटा इक्वल्स टू द 90, अगर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 90 है, तो दोनों जो यहाँ पे वेक्टर्स होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, ये सॉरी दोनों वेक्टर क्या होगा परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ पे एंगल बनेगा तभी आपका 90। ठीक है। तो इफ़ द टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स का मीन्स ये है, यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट बताएं यहाँ आपको, तो यहाँ पे ये होगा जब हम इसका मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला इक्वेशंस हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप की, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुटअप हुई 90 पुटअप हुई, तो पी क्यू साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके। तो यहाँ पे होगा पी क्यू, मतलब पी क्रॉस क्यू इज इक्वल्स टू द पी क्यू वैल्यू आई। ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका मीन्स ये हुआ आई डॉट इंटू जे डॉट इक्वल्स टू द के, मतलब यहाँ पे हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो रिजल्टेड क्या होगा तीसरा कंपोनेंट। ओके। जैसे जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, के डॉट आई इक्वल्स टू जे। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई क्रॉस जे, राइट, मतलब आई कौन सा हमारा कंपोनेंट किसके लिए यूज़ हो रहा है हमारा एक्स के लिए, तो एक्स और वाई पे यहाँ वाई डायरेक्शन पे क्या हो रहा है हमारा जे इज़ इक्वल्स टू द के, मतलब ये थर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जा रहा है। तो ऐसे ही जे क्रॉस के इज़ इक्वल्स टू द आई एंड के क्रॉस आई इक्वल्स टू द जे, राइट। अगर हम ऐसे इस तरीके से फिगर बनाएं तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा, तो ये होगा हमारा आई, ये हमारा होगा जे और ये हमारा होगा के। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई इंटू अगर हम जे करते हैं तो हमारा क्या होगा के। ओके। एंड जे इंटू के करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है आई एंड के इंटू आई करेंगे तो ये आएगा जे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कैसे मूव हो रहा है हमारा, इस तरीके से मूविंग हो रहा है। ओके। ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन कह रहा है इफ़ द P इक्वल्स टू Q हो जाए, अगर P इक्वल्स टू Q हो गया तो देन P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q हो जाएगा, Q की वैल्यू भी हम P पुटअप करें तो क्या होगा P क्रॉस P इक्वल्स टू Q क्रॉस Q इज इक्वल्स टू द 0। इसका मतलब यहाँ पे जो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर मल्टीप्लिकेशंस होता है, ये सेम कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशंस होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। लेट फिफ्थ वाला, अब यहाँ पे फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, लेट द P इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप एंड Q को हम क्या करते हैं Q इज इक्वल्स टू
क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। ठीक है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशंस हुआ तो p की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की एंड यहाँ पे हमने q की वैल्यू पुटअप की। ओके, तो पहले क्या होगा हम आपका ये जो पी एक्स आई है पहले उस वो मल्टीप्लिकेशंस हो गया इसके पूरे टर्म से। तो देखिए यहाँ पे पी एक्स आई मतलब यहाँ पे होगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका आई इंटू आई, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर आई इंटू आई। सेकेंड यहाँ पे होगा आपका पी एक्स अगेन पी एक्स और इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस होगा तो क्या आएगा क्यू आई, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा आई इंटू जे, तो आई इंटू जे प्लस फिर अगेन पी एक्स क्यू जेड, तो यहाँ पे है पी एक्स क्यू जेड, ब्रैकेट में आएगा आपका आई इंटू के, यहाँ राइट डन हुआ। अब नेक्स्ट हम किसका मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, राइट तो नेक्स्ट किसका हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे पी वाई जे का, तो पी वाई जे इंटू यहाँ पे है क्यू एक्स, तो ब्रैकेट में क्या हो बचेगा जे इंटू आई, तो जे इंटू आई प्लस पी वाई क्यू वाई जे इंटू जे प्लस पी वाई क्यू जेड जे इंटू के। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे पी जेड का इन पूरे टर्म्स में, तो यहाँ देखिए पी जेड क्यू जेड ब्रैकेट में आएगा आपका के इंटू आई प्लस पी जेड क्यू वाई ब्रैकेट में बचेगा आपका के इंटू जे वेक्टर प्लस पी जेड क्यू जेड, तो ब्रैकेट में बैलेंस बचा के कैप इंटू के कैप। ओके, नाउ हमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है आई क्रॉस आई वेक्टर, मतलब यहाँ पे आई कैप इक्वल्स टू जे क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू द ज़ीरो। ओके, अब आपने यहाँ पे अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आई क्रॉस के, राइट मैं एक बार फिगर बना देती हूँ आपको। अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, ये हमारा यहाँ आई है, ये हमारा जे कोऑर्डिनेट है और ये हमारा यहाँ पे के कोऑर्डिनेट, राइट। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है आई इंटू, ये कैसा हो रहा है आई क्रॉस के, राइट पर हमने जब यहाँ ऐसे पढ़ा था वो क्या था के क्रॉस आई, तो ये अगर होगा आई इंटू के तो ऑफकोर्स उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से रोटेट हो रहा है, मतलब ये ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर आएगा आपका माइनस जे, ये अच्छे से लर्न कर ही लीजिएगा। अब देखिए अगेन जे इंटू आई, ठीक है, पर हमने मल्टीप्लिकेशंस देखा था तो आई इंटू जे इक्वल्स टू +1 था, तो जे प्लस के था, तो ये आई इंटू जे मतलब यहाँ पे जे इंटू आई इक्वल्स टू माइनस के। अभी यहाँ पे देखिए के इंटू जे, ऐसा के इंटू जे, एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पे देखिए जे इंटू के, मतलब ये आपको मल्टीप्लिकेशन पर हम कैसे कर रहे थे यहाँ पे आई इंटू के इंटू जे, ठीक है, तो यहाँ देखिए के इंटू जे मतलब के इंटू जे, तो के इंटू जे करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस आई। ओके, नेक्स्ट है ये तो हमारा पढ़ा हुआ है आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल्स टू द जे, ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू हुई आई क्रॉस आई, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ओके, जे क्रॉस जे ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, के क्रॉस के ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ओके, देन आई इंटू जे, तो आई इंटू जे ये वाली जो वैल्यू हमारी आई इंटू जे, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी के, ठीक है, आई इंटू जे इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी के हो गई, जे इंटू के, तो देखिए यहाँ पे जे इंटू
के, तो j इंटू के ये वाली वैल्यू हमारी I हो गई। ओके, देन k इंटू I, मतलब ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो गई आपकी j। ओके, अगेन I इंटू के, तो ये देखिए यहाँ पे I इंटू के है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस j। ओके, तो देखिए यहाँ पे पी एक्स और क्यू जेड है, ठीक है। एंड जे इंटू आई, तो जे इंटू आई कहाँ पे है यहाँ पे, तो जे इंटू आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई माइनस के, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है ये आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको जब हम इसको कॉमन निकाल, राइट, तो देखिए ये वहाँ पे टर्म्स में यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे के, तो के कॉमन निकलेगा तो बैलेंस क्या बचेगा पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू जेड। ओके, अब यहाँ से देखिए ये वाला पी एक्स क्यू जेड जे प्लस पी जेड क्यू जेड जे, तो यहाँ से हम जे को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड जे, ठीक है। एंड लास्ट में आई देखिए इसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो आई कॉमन रहेगा, नहीं तो क्या आएगा पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। ओके, राइट। तो इससे हम क्या, तो ये होगा दिस कैन बी रिटर्न एज द डिटर्मिनेटेड फ्रॉम एज। ओके, तो आई होप सो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप P क्रॉस Q इज इक्वल टू आई जे के, तो आई के में कौन सा होगा आपका पी एक्स पी वाई पी जेड, एंड यहाँ पे होगा क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। ओके, एंड लास्ट हम पढ़ रहे हैं 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट of the two vectors is numerically equal to the area of the parallelogram whose adjacent side represent the two vectors। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो वेक्टर है हमारा O2A, कहाँ से जा रहा है O2A कौन सा वेक्टर हमारा P, देन O2B ये वेक्टर कौन सा हमारा Q, राइट। अब इसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो है आपका थीटा। ओके, तो या O2A, तो यहाँ पे राइट डाउन है, यहाँ पे P इज इक्वल्स टू OA, Q इक्वल्स टू द OB, ठीक है। देन P एंड Q आर द इंक्लाइन एंड द एंगल इज थीटा। ओके, अब हमने क्या किया, द ड्रॉ द परपेंडिकुलर, कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हमने, कौन से वेक्टर पे, P वेक्टर पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर B टू D, राइट। परपेंडिकुलर कैसे जा रहा है P टू D, तो यहाँ इसकी जो लेंथ है वो क्या है आपकी H, ये लेंथ कितनी है H, ड्रॉन O2A, राइट। ये जो परपेंडिकुलर हुआ वो परपेंडिकुलर कहाँ पे हमने इसको ड्रॉ किया OA में, ठीक है। तो गिव द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विथ द OA एज अ बेस, ठीक है। अब यहाँ से आपने पढ़ा भी है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे अगर आप इसे ये एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ट्रायंगल क्या होगा आपका DOB, राइट। ये अगर एंगल हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा बेस, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा बेस इनटू द हाइट। ओके, तो देखिए बेस कहाँ क्या है आपके पास, ये पूरा बेस कौन सा है आपका OA, बेस क्या होगा आपका OA,
और यहाँ हाइट कितनी है अपने पास, हाइट अपने पास कितनी है, BD। ओके, तो यहाँ पे लिखा हमने द OA क्रॉस BD, तो यहाँ पे साइन थीटा, अगर साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा हमारा आता है BD अपॉन OB। ओके, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं अपन, PQ साइन थीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, PQ साइन थीटा। OA की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए हाँ, कैसे हमने ये PQ साइन थीटा लिखा, इसके अकॉर्डिंग, उस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आई है साइन थीटा इज इक्वल्स टू BD अपॉन OB, राइट। तो BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आता है हमारा OB, राइट। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, OB साइन थीटा इज इक्वल्स टू BD। ओके, तो देखिए यहाँ BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OB साइन थीटा। ओके, तो OB की वैल्यू हमारे पास क्या है, द Q साइन थीटा, क्या है आपकी वैल्यू, Q साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो PQ साइन थीटा, तो ये आपका क्या आ गया, P क्रॉस Q, ठीक है। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Thank you for watching this video.